नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय गावड़े, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो डायबिटीज़, आयुर्वेदा और डाइट, और कौन से चेंजेस छोटे छोटे आपको करने चाहिए शुगर में। तो अगर हम देखा जाए डायबिटीज़ को, तो ये डिसऑर्डर है, लाइफ लॉन्ग अपने साथ रहने वाला है। या तो जेनेटिक होगा, या तो आप स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, या तो आपका लाइफस्टाइल चेंजेस सही नहीं है, आपका ओवरवेट हो, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, इरेगुलर खाने का टाइमिंग है, तो हो जाता है। पर जैसे अगर आपको डिटेक्ट हो डायबिटीज़, तो फिर क्या हो जाता है, आपको मेडिसिन चालू किया जाता है। फिर अगर एलोपैथिक रहे, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो एलोपैथिक चालू हो जाएगा। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाओगे तो आयुर्वेदिक चालू करेंगे, या होम्योपैथिक में जाओगे तो होम्योपैथिक चालू करोगे। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि हर 5 में से एक पेशेंट्स डायबिटीज़ है। 2016 में एक सर्वे भी किया गया था, एक टेस्ट किया गया था, वो आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा गूगल पे, कि 1990 में इंडिया में 25 मिलियन थे पीपल। अब 2016 में इट इज़ ऑलमोस्ट 65 मिलियन। अब 2024 में कितने रहेंगे पता नहीं, पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और ये बढ़ने का सिलसिला चालू ही है। अभी एलोपैथिक कंपनी अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां, हर एक का अपना अपना एलोपैथिक ड्रग्स है। अब एलोपैथिक में अब जाओगे तो पहला एक सिंगल ड्रग है, फिर सेकंड 1+1 हो जाता है, 1+2 या 1+3, है ना। उसके बाद आपको फिर इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं रहता। आयुर्वेदिक अगर आप मेडिसिन देखोगे तो कोई भी ब्रांड उठा के देखोगे तो उसमें 4-5 मेडिसिन कॉमन रहते हैं और ये कॉम्बिनेशन रहता है। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको चेंज नहीं होते, लाइफ लॉन्ग आप उसी मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के ऊपर। अब मैं ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जानता हूं जो पिछले 15 से 20 साल से आयुर्वेदिक वे से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मैं मुंबई में जानता हूँ। अब होम्योपैथिक से भी अच्छा कंट्रोल हो जाता है, और एलोपैथिक से भी ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं होता, बट क्या है कि उसमें साथ आपको थोड़े साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। अगर आप 10 से 15 साल आपको मेडिसिन लेना है और अगर साइड इफेक्ट के साथ लेना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब डायबिटीज मतलब क्या कि थोड़ा सा डाइट, डी जो आता है पहला, वो डाइट का रहता है। अगर मैंने बहुत सारे ये प्रयोग किए कि मेरे दोस्तों को बोला जो जिनका शुगर है कि आप ये डाइट करो हफ्ते में और बाद में आप जाओ, तो उनका शुगर लेवल बाद में कम हो जाता है। बिकॉज ये चेंजेस होते रहते हैं दिन भर में। आप जो शुगर इनटेक हो रहा है, आप कितना कैलोरीज ले रहे हो, उसके बाद उसका कन्वर्ज हो जाता है शुगर में। और ये रेगुलर प्रोसेस है जो हमेशा, कहीं आप अगर अच्छा डाइट ले रहे हो तो आपका कन्वर्जन ग्लूकोज में कम हो जाएगा, बॉडी भी अच्छा ग्लूकोज ऑब्जर्व कर लेगा। खास करके टाइप 2 अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो डाइट से। थोड़ा सा आप अगर एक्सरसाइज करना चालू करोगे तो, और तीसरा खाना टाइम टू टाइम ले लोगे, और चौथा मतलब क्या है कि स्ट्रेस लेवल जो तुम्हारा है उसको अच्छा कर अपने कंट्रोल में रखा दो। अब स्ट्रेस लेवल कोई भी सिटी में लो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, और यही वजह है कि सिटी में ये पेशेंट्स ज़्यादा इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो जाता। अब जो रूरल एरिया में नेचुरल हवा ले रहे तो उनका थोड़ा कंट्रोल में रहता है। अब इंडिया में डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से खोज किया। अगर आप देखोगे, सर्च मारोगे तो सुश्रुत, फिर चरक, ये ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने पहले से ही टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बता के रखा था। तो आयुर्वेदा बहुत पहले से है, बहुत सारे अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है जो आयुर्वेदिक वे से ट्रीट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, फिर आपका कोई साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं आ रहा है, और इफेक्टिव कंट्रोल होते जा रहा है। अब डायबिटीज डिसऑर्डर है, लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा, तो आप आयुर्वेदिक वे से अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। आप अगर मुंबई में रहते हो तो CST से लेके बदलापुर तक मैं जानता हूँ बहुत सारे अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो डायबिटीज के लिए स्पेशली अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। ये मेरा नीचे नंबर भी दिया गया है। आपको कभी भी ऐसा लगा कि हमको आयुर्वेदिक वे से डायबिटीज को ट्रीट करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं एरिया का नाम, मैं आपको आपके नज़दीक का अच्छा डॉक्टर बता दूंगा। CST से लेके बदलापुर तक, और इधर से वडाला से लेके मानपुर तक, है ना। ये एरिया में अगर ये आप न्यू बॉम्बे में पूछेंगे तो ऐरोली में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। और मेरे मतलब मेरा नाम लोगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा अच्छा एंट्री लेवल हो जाएगा, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगा। डाइट पे आ जाते हैं। अभी डाइट में क्या करना है कि 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सलाद इंक्लूड करना है आपको खाने में,
जितना आप सलाड लोगे, समझ लो एक बाउल पर आपने सलाड लिया तो आपका क्या हो जाएगा, किधर नहीं कहीं राइस या कुछ ना कुछ क्वांटिटी कम हो जाता है। तो एक प्लेट में जो आप अगर नहीं खा रहे हो तो सलाड ऐड कर दो। इससे बेनिफिट है कि फाइबर से आपका खाना हजम जल्दी हो जाएगा। सेकंड, मिलेट्स ऐड करो खाने में। चपाती अगर आप जितना टाल सको उतना अच्छा, बिकॉज उसमें ग्लूटेन होता है, तो ग्लूटेन फ्री डाइट आप अगर रखोगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो कोई भी मिलेट्स में ज्वारी, बाजरी, नाचनी, जिसके इधर जैसे जो अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। मिलेट्स इंक्लूड करो, सलाड इंक्लूड करो। राइस को भी राइस खाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि राइस आपने छोड़ना है, राइस भी आपने खाना है, बिकॉज हर फूड कंपोनेंट में इंडिया के कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है आपको राइस से। फिर दाल अगर आप खा रहे हो या कड़धान्य, तो उससे आपको प्रोटीन्स मिल रहा है। तो दाल भी कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन्स भी मिल रहा है, आप तेल वगैरह डाल के बनाते हो तो फैट्स भी मिल रहा है। ये तीनों कंपोजिशन बहुत जरूरी है आपको, है ना। डायबिटीज में क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम करना है, सो दैट शरीर में जो ग्लूकोज है वो भी यूटिलाइज हो जाए, ना। और वो यूटिलाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस लेवल का जॉब है तो आप योगा साथ में कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है तो सबसे जरूरी पॉइंट मैं बोलता हूं कि 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आप जिम जाओ। वहां पे कोई अच्छा ट्रेनर पकड़ो, उसको बोलो कि मुझे 10 किलो 4 महीने में कम करना है, 10 से 12 किलो, प्यार से। मतलब वो जो एक्सरसाइज करा के लेते हैं उससे बेनिफिट क्या होगा, आपका बीएमआई डिस्टर्ब नहीं होगा, वेट आपका कम हो जाएगा, और उसके बाद आपका शुगर लेवल आप देखोगे तो बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। और एक हो सके तो ग्लूकोमीटर भी घर में रखो, सो दैट हर बार ये जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो आपके थोड़े कंट्रोल हो जाए, है ना। मैं तो मेरे घर में अभी 10 साल से मैं एक ग्लूकोमीटर यूज कर रहा हूँ, जो मेरे को मैं अपने लिए रखा हूँ, क्योंकि मैं खुद 15 साल से बीमार है और मैंने अभी तक मेडिसिन का लेवल नहीं क्रॉस किया। मैं डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस में ही जी रहा हूँ, है ना। मुझे पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। अगर मैं सब सही तरीके से लूँ तो मुझे मेडिसिन तक जाने की जरूरत ना पड़ेगी। शुक्रिया।